सेकंड क्या हो सकता है कि आपने जूते ही गलत पहने हो सकता है आपने हार्ड सोल वाले बहुत ऐसे हैवी शूज पहने हैं या जिनका आर्च सही नहीं है वैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के मेरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिसमैन हील के बारे में। अब ये पुलिसमैन हील क्यों बोला जाता है इस बीमारी को, और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसका डायग्नोसिस आप किस तरीके से कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकती है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती है। तो अंत तक आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने इसमें ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए। जो हैं बीमारियां आपको लगता है छोटी छोटी बट होती गंभीर हैं, और उन्हीं बीमारियों के ऊपर मैं ये अपनी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहे। और इन फ्यूचर अगर आप सफ़र करते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई सफ़र करता है या कोई भी ऐसा जिसने ये आपको बताया और मेरे वीडियो से उनको थोड़ी भी हेल्प हो सकती है, तो आप उन्हें बता सकें। सबसे पहले कई बार देखा होगा कि कोई कंप्लेन करता है या आपको भी ऐसी कभी कंप्लेन हुई होगी जिसमें अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं, उठते के साथ अपने पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो हील है यानी एडी है उसमें दर्द हो रहा है, और कंटिन्यू चलने के साथ, वॉक करने के साथ और लंबे टाइम तक खड़े रहने के बाद ये पेन बढ़ता ही जाता है। और इसकी वजह से जो आपकी डे एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़, वो सफ़र करती हैं। और ये पेन इतना सीवियर होता है कि आप कई बार तो अपने बिस्तर से उठने पे भी डरते हैं कि कहीं ये पेन और ज़्यादा बढ़ ना जाए। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पुलिसमैन हील। इसको क्यों बोलते हैं पुलिसमैन हील? क्योंकि जैसे आई सैल्यूट पुलिस वालों को, जैसे पुलिस वाले कंटिन्यू अपनी जॉब में खड़े रहते हैं और जो जॉब में उनका भागना दौड़ना होता है, साथ ही उनके जो जूते होते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं वो इतने हार्ड सोल के होते हैं, और उन्हें जो सैल्यूट करना होता है अपने पैरों को के ऊपर दबाव डाल के, उसकी वजह से उन्हें ये कंटिन्यू दर्द होना शुरू हो जाता है। मोस्टली पुलिसमैन्स में तो बहुत कॉमन है कि उनकी जो पैर हैं, उनकी जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए इनको बोला जाता है पुलिसमैन हील, इसको टर्म दिया गया है एक। और मेडिकल में इसको बोला जाता है प्लांटर फैसाइटिस। ये एक ऐसा फाइब्रस टिश्यूज़ का थिक बैंड बना होता है। आप इस पिक्चर में देखिए, इसमें जो फाइब्रस बैंड है एक मोटा फाइब्रस लिगामेंट है जो हमारी एडी को हमारे अंगूठे से जोड़ता है। एडी की जो बोन है उनको अंगूठे से जोड़ता है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारा पूरा सोल बनाता है। और जब इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हमें पेन फील होता है और हमें ये जो प्रॉब्लम आती है प्लांटर फैसाइटिस या पुलिसमैन हील, ये प्रॉब्लम होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किस वजह से आपको ये हो सकती है? सबसे पहला, अगर आपका हैवी वेट है या अचानक से आपने वेट पुट ऑन किया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो वज़न है वो इसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वज़न हमारे
पैर ही लेते हैं तो वो वजन उस पे आने की वजह से आपके उसमें जो आर्च होती है हमारे इसकी लेग्स की, वो फ्लैट हो जाती है और उसकी वजह से आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। सेकंड क्या हो सकता है कि आपने जूते ही गलत पहने हो सकता है आपने हार्ड सोल वाले बहुत ऐसे हैवी शूज़ पहने या जिनका आर्च सही नहीं है वैसे कुछ पहने, उस वजह से आपको हो सकता है। थर्ड वन जो मैंने बताया, पुलिसमैन्स वाली एक्टिविटी होती है, ऐसी एक्टिविटी या ऐसा प्रोफेशन जहां आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना है या लंबे टाइम तक वॉक पे जाना है या कंटिन्यू भागने वाला जॉब है, जैसे रनर्स जो होते हैं उनके भी ये दिक्कत आ सकती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक रन करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कोई है तो उनके भी ये दिक्कत आ सकती है। ये 3-4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है और इसमें सिम्टम्स यही होंगे कि सुबह के उठते के साथ ही आपको इतना सीवियर पेन होगा कि आप अपने पैर भी ज़मीन पे रखने से डरेंगे और आप रखते भी नहीं हैं, और अगर रखते हैं तो लंबे रखने के बाद जब चलते हैं या खड़े रहते हैं लंबे टाइम तक तो ये पेन आपका टाइम के साथ और बढ़ता जाता है। आपका जो ये तलवा होता है, पैर सोल होती है, वो भी एकदम स्टिफ हो जाती है और ये जो प्लांटर फेशिया इसमें जो आर्च होता है आपके सोल का वो भी फ्लैट हो जाता है और ज़्यादा प्रेशर आता है और ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। तो ये इसके मेन सिम्टम हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, अगर थोड़ा ही आपने इसको गौर कर लिया है आने के साथ ही, मतलब अगर आपने इसको इनिशियल स्टेज में ही फाइंड आउट कर लिया है कि आपकी ये दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत ही डॉक्टर कंसल्टेंसी लें और कुछ ऐसी फिजियोज हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप करें घर पे ही, जिससे आपकी ये दिक्कत रिलीफ हो सकती है। ये जो प्लांटर फैसाइटिस पुलिसमैन हील है, ये लिगामेंट की प्रॉब्लम आपको एक पैर में भी हो सकती है और अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये दोनों पैरों में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही दोनों पैरों में आएगी, एक पैर में ये शुरू होती है और उसके धीरे धीरे अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये और ज़्यादा आपको क्रिटिकल कर देती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में भी दिक्कत देती है। स्टडीज़ में ये देखा गया कि 15% लोग इसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन डॉक्टर, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं और अपनी फिजियो को भी नहीं करते हैं। अपनी जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो सोचते हैं ये नहीं है, कुछ भी इससे कुछ नहीं होना, और एक उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से वो सोचते हैं कि कुछ ऐसी एनाल्जेसिक ले लें, एनाल्जेसिक उनको मिल जाए कि एक टैबलेट लेने के साथ ही उनका ये दर्द चला जाए, बट ऐसा नहीं है। जो भी बोन प्रॉब्लम्स होती है, मसल प्रॉब्लम होती है, उसमें फिजियोथेरेपी भी आपको बहुत हेल्प करती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप दवाई के साथ साथ अपना फिजियो भी करें। इसमें आप रेस्ट करिए, अपना जो ये फुट है उसको उठा के रखिए। अगर लंबे टाइम तक आपको बैठे रहने का है या लंबे टाइम तक अगर आपको स्टैंडिंग पोजीशन है, आपको एक्टिविटीज़ करनी है, वॉकिंग करनी है, तो कुछ देर के लिए आप बैठिए। बैठते हैं तो पैरों को भी सामने स्टूल पे रखिए, ऐसा नहीं आप लटका के रखने हैं, सामने स्टूल में अच्छे से रेस्ट दीजिए। पैरों में आइसिंग कीजिए, जो आपके सोल्स हैं उन पे एक बार बर्फ़ या बर्फ़ का जो आइस बैग्स आते हैं उनसे आइसिंग कीजिए। ब्रेसेस आप पहन सकते हैं। इसी के साथ कुछ 3 ऐसी फिजियो है मैं बोलूँगी वो आप करिए, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा दवाई के साथ साथ। इसमें सबसे पहली है कि आपको अपना लेग एक्सटेंशन करना है। इसमें इस तरीके से आप सीधे बैठ जाइए फ्लैट नीचे फ्लोर पे और अपने एक लेग को आगे कर लीजिए, टॉवल ले लीजिए, टॉवल को अपनी सोल पैर के चारों तरफ इस फोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिए और उसको स्ट्रेच करिए। अपने जो फिंगर्स और टोज़ हैं उनको अपनी ओर स्ट्रेच करिए और फिर रिलैक्स करिए, फिर स्ट्रेच करिए, फिर रिलैक्स करिए। इसको इस तरीके से करना है। आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, वो आपको और अच्छे से करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सेकंड आप कर सकते हैं काफ मसल स्ट्रेचिंग। ये काफ मसल स्ट्रेचिंग भी आप घर पे कर सकते हैं। अपने जो दीवार है उसके सहारा लेके खड़े होइए और अपनी जो काफ मसल्स होती हैं उन पे स्ट्रेच दीजिए। ये जो है
ये भी मैंने डिस्प्ले किया है, इसमें आप देख लीजिए किस तरीके से करना है। एंड थर्ड वन इज़ टू एक्सटेंशन, यानी आप कुर्सी पे अच्छे से बैठ जाइए, कुछ नहीं करना है, अपने टोज जो हैं उनको सिर्फ ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है। तो इसकी भी डिटेल मैंने दी है, बट मैं चाहूँगी एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, उनसे इसकी कंसल्टेंसी लें। इसी के साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें रिलीफ करती हैं, मैं चाहूँगी वो आप ज़रूर लें, वो बहुत अच्छा रिलीफ देती हैं। सबसे पहले रस्टॉक्स है, और फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते ही पेन होता है तो वैसा पेन होगा, लेकिन वो कंटिन्यू चलने के साथ रिलीफ हो जाएगा। आर्निका मोंटाना 30 है, वो भी एक इसके ऑपोजिट है, उसका जो एग्रावेशन एम्लियोरेशन है, बट रस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो आपको ये कंसल्टेंसी ही डॉक्टर के साथ लेनी होगी कि वो आपसे पूछेंगे कि आपका पेन कब बढ़ता है, कब कम होता है, किस तरीके से आपके पेन आता है, पेन किस जगह पे आता है और किस टाइप का पेन होता है। तो आर्निका के अंदर भी ब्रूजिंग टाइप पेन है, जैसे किसी ने पीटा हो, बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग होती है लेग्स में। और लीडम पाल है, जिसमें आपका पेन डिसेंडिंग टू अबव जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर आता है। ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो होम्योपैथी में आपको इस हील वाली जो ये प्रॉब्लम है, जिसे पुलिसमैन हील या प्लांटर फैसाइटिस बोलते हैं, वो रिलीफ करेगी ही करेगी। तो आप डॉक्टर कंसल्टेंसी ले लें और अपनी इस बीमारी से, अपनी इस तकलीफ से निजात पा लें। आप नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो इसे एज अ डिजीज़ कंसिडर नहीं करते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कि ये एक बीमारी ही है, और ये एक ऐसी तकलीफ दे बीमारी है जिसका शायद देखने में बहुत छोटी लगेगी, बट ये आपकी पूरी दिन की दिनचर्या ही बिगाड़ देती है। इसमें फिजियोथेरेपी भी आपको हेल्प करेगी, दवाई के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी लेनी है। इसके अलावा ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो आप करेंगे तो आपको इसमें रिलीफ दे, नहीं, बट होम्योपैथी अश्योर यू कि बहुत अच्छा रिलीफ देती है। इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है, आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए और अपनी रिपोर्ट्स, अपनी कंप्लेंट सब कुछ लिख के आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रहेगा मेडिसिन, जो भी आपकी एक्सरसाइज रहेगी, जो भी डाइट रहेगी, वो सब मैं आपको उसमें रेस्पॉन्ड करूँगी, सब आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी, कंसल्ट करूँगी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्प्ले है, आप मेरे उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन ऑफ एनी अदर डिजीज़। इसके अलावा कोई भी बीमारी हो उसकी रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर लें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।